मैं DS चौहान आपके अपने YouTube चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए है और हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है उसका ये भाग है। और संस्कृत में जो पहला पाठ दिया गया भोजस्यो उदार्यम, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे इस लिंक को अपने अदर मित्र में शेयर कर दें। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पवन दूतिका नहीं देखा, उसके 3 पार्ट बन चुके हैं, उन वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने विषय पर। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत खंड में पहला पाठ भोजस्योदार्यम, यानी भोज की उदारता के बारे में इसमें बताया गया है। तो सभी बच्चे जुड़ें और ध्यानपूर्वक इस हिंदी अनुवाद को सुने, समझें और एक एक शब्द का मीनिंग बताते चलेंगे, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। आज के बाद यदि आप पाठ ये पढ़ लेंगे तो आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी आशा है। क्योंकि यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अथवा वीडियो को 2-3 बार जो है दोहरा कर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। और कॉपी पेन लेके बैठे सभी बच्चे कि जो कठिन शब्द हैं उनको आप नोट करते जाएं, क्योंकि हिंदी अनुवाद आप तभी निकाल सकते हैं जब प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम होगा। इसलिए सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठें और हिंदी अनुवाद में जो कठिन शब्द हैं उनका आप मीनिंग अपनी कॉपी पर लिख लें। है तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्रह देव कोपी नवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर बताया गया तथा कदाचित। तथा माने होता है इसके बाद। तथा माने क्या होता है बच्चों, इसके बाद। इसके बाद कदाचित माने होता कभी। कदाचित माने कभी। द्वारपाल माने द्वारपाल। द्वारपाल माने बच्चों द्वारपाल। आगत्य माने आकर के। आगत्य माने आकर के। महाराजम माने महाराज। भोजम माने भोज से। महाराज भोज से। और प्रहा माने होता है कहा। महाराज भोज से कहा। एक एक शब्द का मीनिंग बताएंगे बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़ना। आज के बाद आपको दोबारा इस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जो शब्द समझ में ना आए उसको कमेंट में पूछ लेना और कॉपी पर लिखते जाना। तो देखिए इसका मीनिंग। तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। तथा माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, द्वारपाल माने द्वारपाल, आगत्य माने आकर के, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोज से, प्राह माने कहा। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। क्या कहा महाराज भोज से? देव कोपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते, कि हे देव महाराज भोज को संबोधित करते हुए कहा कि हे देव कोपीन अवशेषो। कोपीन माने होता है लंगोट। कोपीन माने क्या होता है बच्चों? लंगोट। अवशेष माने शेष है। अवशेष माने शेष है। विद्वान माने विद्वान के। द्वार माने द्वार पर। और वर्तते माने है। वर्तते माने है। तो उस द्वारपाल ने महाराज से कहा कि हे देव, लंगोट मात्र शेष ही है। उसके शरीर पर लंगोट मात्र शेष है। जो विद्वान द्वार पर आया है उसके शरीर पर मात्र लंगोट ही शेष है, अर्थात बहुत गरीब है। कहने का मतलब है कि द्वारपाल
द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है, यह आया है जिसके तन पर केवल लंगोट मात्र ही शेष है, जिसके शरीर पर केवल लंगोट मात्र ही शेष है। जब ऐसा सुना, इति माने ऐसा, ऐसा जो है उस द्वारपाल ने महाराज भोज को बताया। तो राजा प्रवेश इति प्राह, तो राजा माने राजा ने, प्रवेश माने प्रवेश कराओ, इति माने ऐसा, प्राह माने कहा। तो राजा ने ऐसा कहा, या राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ। तो राजा बोले कि प्रवेश कराओ, अंदर लाओ उसको। तथा प्रविष्टा सा कवि भोजमावलोक्य अद्य में दारिद्र्यो नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणि मुमोच। देखिए बच्चों, तथा माने क्या होते, तब या इसके बाद, तथा माने तब या उसके बाद, प्रविष्ट माने प्रवेश करके, सा माने उस, कवि माने कवि ने, भोजा अवलोक्यम माने होते भोज को दे करके, अद्य माने आज, मैं माने मेरी, दरिद्रो नाश माने दरिद्रता का नाश हो, भविष्य माने होगा, और मत्वा माने मानकर, तुष्टो माने संतुष्ट हुआ, हर्षा श्रोण माने हर्षा माने हर्ष के प्रसन्नता के, अश्रुण माने होता आंसू, और मुमोच माने गिराए। मुमोच माने बच्चों गिराए। ध्यान रखना बच्चों, प्रत्येक शब्द की जब तक मीनिंग नहीं मालूम तब तक आप उसके अर्थ को नहीं निकाल सकते हैं। और परीक्षा में 7 नंबर का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है, जिसमें 2 नंबर का संदर्भ आता है और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद आता है। इसमें व्याख्या नहीं होती है, केवल जो लाइन पढ़ी जाती है संस्कृत लिखी है उसे केवल हिंदी ही लिखनी होती है। इसलिए एक एक शब्द का अर्थ आपको समझना अति आवश्यक है। यदि आपने अर्थ को नहीं समझा तो 7 नंबर तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत सरल है, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ और बहुत सरल है। यदि आपने ये 7 नंबर प्राप्त कर ले तो आपको हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 14 नंबर का हिंदी अनुवाद आएगा, एक संस्कृत का गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, तो 14 नंबर का आएगा। अगर आपने हमारे द्वारा पढ़ाए गए और बताई हुई बातों को ध्यान में रखा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 95% से कम नंबर हिंदी में नहीं आएंगे। बस आपको मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ करते चले जाओ। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। तथा माने इसके बाद, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, तब उस कवि ने प्रवेश करके, सा कवि माने वह कवि, भोजम आलोक्य, भोजम माने भोज को दे करके, राजा भोज को दे करके, तब उस कवि ने भोज को दे करके, अद्य माने आज, मैं दरिद्रो नाशो, मैं दरिद्रो नाशो, मत्वा माने मानकर। तो उसने यह माना कि आज मेरी, मैं माने मेरी आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। राजा भोज को देखा और ये मन में माना कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यानी आज मेरी दरिद्रता या गरीबी दूर हो जाएगी। तुष्टो हर्षा श्रोणि मुमोच, तुष्टो माने संतुष्ट हुआ, तुष्टो माने संतुष्ट हुआ, और हर्षा माने हर्ष के, प्रसन्नता के, खुशी के, आश्रुणि, अश्रु माने होता है आंसू को, मुमुच माने होता है गिराए। और तब उसने प्रसन्नता के आंसू बहाए या गिराए। फिर राजा क्या बोला, राजा तम आलोक्य प्राह, तम माने राजा ने, तम माने उसको, आलोक्य माने दे करके, प्राह माने बोले या कहा। तब राजा ने उसे दे करके कहा, उस ब्राह्मण को दे करके कहा, क्या कहा, कबे किम रोदिसी, कबे माने हे कवि, किम माने क्यों, रोदिस माने रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो, इति माने ऐसा, राजा ने ऐसा कहा। तथा कबीर आह राजन आकरण्य मद गृह स्थितम। तो उसने कहा, तथा माने तब, कबीरा माने कवि ने,
अब आह माने बोले, आह माने बोले, तो तब इसके बाद कभी बोला। राजन, राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, अकर्मण्य माने सुनिए, मद माने मेरी, गृह स्थित माने घर की स्थिति को, राजा मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अब यहाँ पर जो है ये श्लोक है, ये श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से वो विद्वान जो है अपने घर की स्थिति को बता रहा है। क्या है श्लोक, देखिए बच्चों, बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना। अयलाजानुच्चे पथि वचन का वचनम आकरण्य गृहिणी, शिशो कर्णो यतनात् सुपहितवावती दीन वदना, महि क्षीणोपाय यद कृतम दृशावश्रु बहुले अवतदन्त्य शल्यम में तुमसी पुनरुद्र मुचिता। देखिए क्या कहा है इसमें। तो उस ब्राह्मण ने, उस विद्वान ने क्या कहा है, देखिए। आय माने होता है अरे, ए माने क्या होता है, आय माने होता है अरे, लाजा माने होता है खीले, लाजा माने खीले, और उच्चे माने होता है ऊंचे, उच्चे माने ऊंचे, और वचनम माने होता है स्वर में, स्वर में या आवाज में, या आवाज में। और पथि माने होता है, पथि माने होता है मार्ग या रास्ता, रास्ते में, रास्ते में। आकरण्य माने होता है सुनकर, और गृहिणी माने गृहिणी ने यानी पत्नी ने। देखिए क्या कहा गया है कि आए, आए माने अरे, लाजानुच्चे, लाजानुच्चे माने होता है लाजा, लाजा माने खीले, ले लो, उच्च माने ऊंचे स्वर में, पथि, पथि माने मार्ग में। तो गांव में तुमने देखा होगा कि जो बेचने वाले आते हैं वो ऊंचे स्वर में बेचते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, हैं। तो यहीं पर जो है उसी गांव का एक दृश्य है। तो क्या हुआ कि एक खील बेचने वाला आया गांव में, मार्ग में। तो ए लाजानुच्चे, अरे, अरे, मार्ग में ऊंचे स्वर से जो है बोला, और उच्च माने ऊंचे स्वर में, वचनम माने होता स्वर, आवाज में। तो गांव में या मार्ग में, पथि माने होता, पथि माने होता मार्ग में, मार्ग पर या मार्ग में ऊंचे स्वर में क्या बोला, अरे खील लो, अरे खील लो, वचन आकर्ण्य। इन वचनों को, इस आवाज को सुनकर के गृहिणी माने गृहिणी ने, जब कोई बेचने वाला आया कि अरे खील ले लो, खील, तो रास्ते में इस प्रकार की आवाज करते, ऊंची आवाज को सुनकर के उसकी गृहिणी ने, उसकी पत्नी ने क्या किया, क्या क्या, शिशो कर्णात यतनात सुपिहितवती दीन बदना। शिशो माने दोनों शिशुओं के, शिशु माने यहाँ पर द्विवचन है, दोनों शिशुओं के, दोनों बच्चों के, कर्णों माने दोनों कानों को, यतनात माने यत्न पूर्वक, यतनात माने यत्न पूर्वक, और सुपिहितवती माने होता है बंद कर देने वाली, और दीन बदना माने दीन मुख वाली, अर्थात उसकी पत्नी। तो क्या हुआ, जैसे ये आवाज जो है ऊंचे सुर में सुनाई पड़ी, तो उसने अपने दोनों बच्चों के दोनों कानों के, अपने बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक क्या कर दिया, यत्न पूर्वक मतलब सावधानी पूर्वक बंद कर दिए दोनों कानों को। वह छोटे बच्चे, उनकी आवाज, कानों में तीखी आवाज ना पहुंचे, तो उसने जो है अब बच्चों के दोनों कानों को सावधानी पूर्वक उसकी पत्नी ने बंद कर दिए, दीन मुख वाली पत्नी ने बंद कर दिए। मैं छीणो, मैं माने मुझे, मैं माने मैं छीणो पाए यद कृतम दृशा वस्त्रु अश्रु बहुले, मैं माने मुझे, क्षीण उपाय माने होता है क्षीण उपाय, क्षीण उपाय, उपाय से हीन। यद, यद कृतम, यद माने जो, कृतम माने डाली, यद माने जो, कृतम माने डाली। दृश्य, दृश्य आवस्त्र बहुले, दृश्य माने दृष्टि, कृतम दृश्य माने दृष्टि डाली, अश्रु माने आंसू,
अश्रु माने आंसू। क्या हुआ? मई क्षीणो पाए यद कृतम दृशा अश्रु बहुल्य। मई माने क्या होता है? मैंने, मई माने मैंने या मुझने, मुझ दरिद्र ने, मुझ गरीब पर जो अश्रुपूर्ण, जो आंसुओं से परिपूर्ण दृष्टि डाली। किसने डाली? उसकी पत्नी ने। जब उसकी पत्नी ने उन्हें देखा, अपने पति को, तो अचूक वो कैसे थे? क्षीण उपाय कुछ नहीं कर सकते थे, गरीब थे, कुछ नहीं कर सकते थे, तो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली मुझ दरिद्र पर। जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, किसने डाली? उसकी पत्नी ने डाली। तो क्या हुआ? तदंते शल्यम, तद अंता शल्यम। तद माने वह, तद माने क्या? वह, यानी उसकी अश्रुपूर्ण दृष्टि। अंता माने हृदय में, अंता माने हृदय में या मन में, मेरे हृदय में। अंता माने अंताकरण, हृदय में। शल्यम माने होता बाण। शल्यम माने बाण कह दो या कांटा कह दो, बाण या कांटा। तो उसने जो अश्रुपूर्ण दृष्टि मुझ पर डाली, ठीक है, वह मेरे हृदय में, वह मेरे हृदय में। तद अंतम माने, तद माने वह, अंत माने मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में। शल्य माने बाण की भांति या कांटों की भांति। मैं माने मेरे हृदय में कांटों की भांति चुभ गई या गड़ गई। तुमसे, तुमसी माने तुम ही, तुमसी माने तुम ही। पुनरुद्धारम माने पुनरुद्धार करने में। उचिता माने उचित हो या समर्थ हो। तुम ही उस बाण को, जो चुभा है मेरे हृदय में, पीड़ा का बाण, उस बाण को निकालने में तुम ही जो है समर्थ हो। यानी आप ही मेरे इस कष्टों का के हरण करता हो, इन कष्टों को हरण करने वाले हो। आगे क्या कहा सुनिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। अगर कमेंट कर देना, अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट अवश्य कर देना बच्चों। राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रतिच्छहरम लच्चम दत्वा प्राहा। राजा शिव शिव, तो राजा ने क्या कहा? शिव शिव। क्या बोले बच्चों? तो राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो राजा क्या बोले? इति माने इस प्रकार से। राजा माने राजा, शिव शिव माने शिव शिव, यानी भगवान शिव का नाम लिया कि राजा शिव शिव कहते हुए। उदीर्यन माने, उदीर्यन माने होता कहते हुए, उच्चारण करते हुए, कहते हुए या उच्चारण करते हुए, शिव शिव का उच्चारण करते हुए, शिव शिव कहते हुए। प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम माने होता प्रत्येक अक्षर पर। लक्षम माने लाख, लाख क्या? मुद्राएं, लाख मुद्राएं या 1 लाख मुद्राएं तत्व माने दे करके। प्रहा माने कहा, प्रहा माने कहा। तो राजा ने शिव शिव कहते हुए या शिव शिव का उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख मुद्राएं दे करके कहा या बोले। क्या बोले? तुरतम गच्छम गेह, तुरतम गच्छ के हम। तुरतम माने तुरंत ही, फौरन ही। तुरतम माने तुरंत ही या शीघ्र ही। गच्छम माने जाओ, गेहम माने घर को। शीघ्र ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते। त्वद माने तुम्हारी, तद माने तुम्हारी। गृहिणी माने पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है। तुम्हारी पत्नी दुखी है तो तुम शीघ्र ही घर जाओ। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। अन्यदा भोजा, अन्यदा माने दूसरे दिन। अन्यदा माने क्या होता है बच्चों? दूसरे दिन। भोजा माने भोज, राजा भोज। श्री महेश्वरा, श्री महेश्वरा माने होता है
भगवान शिव, भगवान शंकर, नमितुम माने नमन करने के लिए, शिवालयम शिवालय को, अभ्यगच्छत माने गए। तो अगले दिन राजा भोज श्री महेश्वरम अर्थात भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए या नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा तदा कोऽपि ब्राह्मणा राजनम शिव सनिधो प्राहा देव। तदा माने तब, तदा माने तब, कोऽपि माने किसी, कोऽपि माने किसी, ब्राह्मण माने ब्राह्मण ने, राजा नाम माने राजा के समीप, शिव सनिधो माने होता है शिव के समीप, राजा से, शिव सनिधो माने राजा के समीप, शिव के समीप, प्रहा माने कहा। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, देव, देव की हे देव, हे राजन। क्या कहा, क्या कहा बच्चों, देखिए। ये भी श्लोक है। आर्धदानवेरणा गिरिजाप्यधम शिवस्य हर्तम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वगतो सर्वज्ञत्वम अधीरत्वमगमतं मातु माम माम तु भिक्षाटनम। देखिए क्या कहा बच्चों कि अर्धदान वेरिणा, अर्ध माने क्या होता है बच्चों, आधा, अर्ध माने आधा, क्या आधा, दान वेरणा, दानव वेरणा, दानव माने दानवों के, अब वेरणा माने शत्रु, जो दानवों के शत्रु हैं। दानवों के शत्रु कौन है बच्चों, दानवों के शत्रु कौन है, दानवों के शत्रु हैं भगवान विष्णु जी, भगवान विष्णु जी। गिरजिया अप्यर्धम, और गिरजिया माने पार्वती ने, अर्धम माने प्राप्त ले लिया है, अर्धम माने, अर्धम माने आधा, और आधा देवी गिरजा ने, शिवस्य माने शिव का, आहारतम माने हरण कर लिया है। तो शिव का जो आधा भाग है, भगवान शिव का जो आधा भाग है वो दानवों के बेरी अर्थात विष्णु ने, और आधा भाग पार्वती ने हरण कर लिया है या ले लिया है। देवत्थम जगती तले, देवत्थम जगती तले, देवत्थम माने होता है देव माने देव, इत्थम माने इस प्रकार, देव माने देव, इत्थम माने इस प्रकार। तो इस प्रकार जगती तले माने पृथ्वी पर, जगती तले माने पृथ्वी पर। अब पुर हरा भावे, पुर माने होता है, पुर माने देह, और हर माने, हर माने हर के अर्थात भगवान शिव के देह रहित होने पर, अभाव माने रहित, और हरा माने शिव, यानी शिव जी के देह रहित होने पर, पुरहरा माने होता है शिव के देह रहित होने पर, समुन्न मिलति माने हो जाने पर। तब क्या हुआ, आधा भाग विष्णु जी ने और आधा भाग पार्वती जी ने शिव का हरण कर लिया, ये ले लिया। तो इस प्रकार भूतल, तो इस प्रकार जो भूतल है, जो संसार है, जो पृथ्वी है, वो शिव की कमी से, शिव की कमी से या शिव की कमी हो जाने पर, शिव की कमी हो जाने पर देवों, इस प्रकार देवों ने उनके शिव को आधे भाग को ग्रहण कर लिया, जो बचा हुआ, इसके कारण जो है पूरे संसार में पृथ्वी पर जो है शिव की कमी हो गई है, अर्थात भगवान शिव की कमी होने से कमी समुन्मिलित माने हो जाने पर क्या हुआ, फिर
गंगा गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम। गंगा माने गंगा जी, गंगा माने गंगा जी। जब शरीर शंकर जी का कम हो गया पूरे संसार में, या शिव जी की कमी हो गई, तो क्या हुआ, तो गंगा सागरम, गंगा जी सागर में मिल गई, गंगा जी सागर में। अंबरम शशिकला, और जो चंद्रमा था वो आकाश में चला गया। नागाधिप क्षमातलम, और जो नांग थे, नांगों के राजा थे अर्थात शेष नांग थे, वो क्षमातलम माने पाताल लोक में चले गए या भूतल में समा गए। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वर त्वम गमत। तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने होता है सर्वज्ञता, अधीश्वरता, तुम माने आप में, गमत माने है, आ गई है। तुम में सर्वज्ञता, तुम माने तुम में सर्वज्ञता और अधीरता, आप में त्वाम, तो माने होता तुम्हें, माम माने मुझे, तू मन तू, भिक्षाटनम माने समाजा, भिक्षाटनम माने भिक्षाटन, ठीक है। भिक्षाटनम माने क्या होता है, भिक्षाटन। माँ माने मुझ में, और त्वाम माने आप में। तो कहा गया कि सर्वज्ञता और अधीरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में, यानी जो सर्वज्ञता है और अधीश्वरता है या पूर्णता है वह जो है आप में समाहित हो गई है, और भिक्षाटनम मुझ में आ गया है। तो ऐसी बात सुनी तो फिर क्या हुआ, राजा तुष्टा तस्मे प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा तुष्टो, राजा ने संतुष्ट होकर, राजा ने संतुष्ट होकर के, तस्मे माने उसको, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने 1,00,000 मुद्राएं ददो माने दी। तो राजा ने उसे प्रसन्न होकर जो है, उसे संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्रा दी। अन्यदा राजा समु स्थिताम सीताम प्रहा। अन्यदा माने दूसरे दिन, अन्यदा माने दूसरे दिन या अन्य किसी दिन। राजा माने राजा, राजा माने राजा। समु उपस्थिताम माने होता है समीप होकर। सीता माने सीता से, और प्रहा माने कहा। तो अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता जी से, समु उपस्थिता माने समीप में स्थित सीता जी से कहा, क्या कहा, देवी कि हे देवी, देवी माने हे देवी, प्रभातम वर्ण इति सीता प्रहा, प्रभात का वर्णन करो। देवी इस प्रकार कहा कि देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्रहा, सीता बोली। सीता क्या बोली, ये भी श्लोक दिया गया है। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। विरल विरला स्थूला स्थारा काला विव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रेव प्रसन्ना भुन्नभा अपसरित चा ध्वांतम चित्तात सतामिव दुर्जना अवज्रति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिनामिव। क्या कहा सीता जी ने कि बिरला बिरल बिरला, बिरल बिरला, बिरल माने होता है, बिरल बिरला माने होता है बहुत कम या दूर दूर। बिरल बिरला माने होता है बहुत कम या दूर दूर। स्थूला स्तारा, स्थूला स्तारा, स्थूला माने होता है बड़े बड़े, और तारा माने होता है तारे। दूर दूर या बहुत कम बड़े बड़े तारे। कलाबिब, कलाबिब या कल आबिब, कलाबिब माने होता है कलयुग में, कलयुग में। और सज्जना माने सज्जन। तो सीता ने कहा है
उदाहरण के माध्यम समझाया है कि बड़े बड़े तारे और गिने चुने, बिरल बिरला माने होता है गिने चुने या बहुत कम, बड़े बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं कि आकाश में बड़े बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं या गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। कलाविव सज्जना, जैसे कलाविव माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जन, जैसे कलयुग में सज्जन बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो बड़े बड़े तारे हैं, जो महान तारे हैं, तो वो तारे आकाश में बहुत कम दिखाई देते हैं या बड़े बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं या कम दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में सज्जन, जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन व्यक्ति कम होते हैं या बहुत कम होते हैं, गिने चुने होते हैं, वैसे ही जो बड़े बड़े तारे हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। यानी सज्जनों की तुलना, तारों की तुलना सज्जनों से की है। आगे मन इव मुने, इव माने के समान, मुने माने मुनि। सर्वत्रेव यानी सब जगह, प्रसन्नम भूनभा, प्रसन्नम माने प्रसन्न, भूनभा माने पृथ्वी और आकाश। तो बताया गया है कि सारा आकाश, सर्वत्रेव प्रसन्न भूनभा, कि सारा आकाश मुनि के समान, मुनि माने मुनि के समान, प्रसन्न यानी निर्मल मन वाला हो गया है, निर्मल मन वाला हो गया है। कि सारा आकाश क्या है, सर्वत्र माने सभी जगह या सारा संपूर्ण, नभा माने आकाश, सारा आकाश मुनि के समान प्रसन्न हो गया है या प्रसन्न मन वाला हो गया है। अपसरित चा ध्वांतम चित्त सत्तामिव दुर्जना। चित्तात माने चित्त से, सत्ताम माने सज्जन, माने सज्जनों के, और दुर्जना माने दुर्जन। तो इसका अर्थ निकलता है बच्चों कि अपसरित चा ध्वांतम, ध्वांतम माने होता है अंधकार, अब अपसरित माने घट रहा है, कि अंधकार घटता जा रहा है या मिटता जा रहा है। चित्त माने चित्ता माने चित्त में, सत्तमी माने सज्जनों के, जिस प्रकार से सज्जनों के चित्त से दुर्जन, जो दुर्जन होते हैं वो दूर चले जाते हैं, सज्जनों के चित्त से जो दुर्जन दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार से अंधेरा मिटता जा रहा है। और वज्रति चा निशा, वज्रति माने जा रही है या समाप्त हो रही है या व्यतीत हो रही है, निशा माने रात्रि, और क्षिप्रम माने शीघ्र ही, रात्रि भी जो है और कैसी लक्ष्मीर नुद्ध मिनामिब, यानी लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी सी तीव्रता वाली उद्यमहीनों यानी जो कर्म नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों कि
अंधेरा मिटता जा रहा है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है या व्यतीत होती जा रही है। अगला है राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासां प्र्याह। राजा ने उसे भी 1,00,000 मुद्राएं देकर के कालिदास से कहा, सखे माने हे सखे, हे मित्र, तुमपि प्रभातम वर्ण इति, कि तुम प्रभात का वर्णन करो, कि तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदासा प्राह, तब कालिदास, इसके बाद कालिदास ने कहा, क्या कहा? बोले अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्य कनकम अवगत छाये चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणम क्षीणास्तारा नृपतया इवानुद्धम परा ना दीपा राजन्ते द्रवण रहिता नामिव गुणा। क्या कहा? कालिदास ने भी प्रभात का वर्णन करते हुए कहा कि अभूत माने हो गई है या बीत चुकी है। प्राची माने पूर्व की दिशा, और पिंगा माने पीली। पिंगा माने क्या होता है बच्चों? पीली। तो कालिदास जी कह रहे हैं कि पूर्व की जो दिशा है वो पीली यानी सुवर्ण, यानी जो सूर्य की पहली किरण पड़ती है उस तरह की पूर्व की जो दिशा है वो सुवर्ण या सूर्य की पहली किरण को पाकर के रसपतिरिव प्राप्य कनकम, पाकर के पारे की सी सुनहरी हो गई है। प्राप्य कनकम यानी सोने की या सुनहरी किरण को पाकर के पारे की सी पीली या सुनहरी हो गई है। गतच्छाय चंद्रो, गतच्छाय माने चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है। बुद्ध जना एव ग्राम में सदस्य, बुद्ध जना माने विद्वान, ग्राम में सदस्य माने अज्ञानियों की सभा में, कि चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों के बीच में या गवारों के बीच की सभा में विद्वान जो हैं वो कांतिहीन हो जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा, क्षणम माने क्षण भर में, क्षीणा माने क्षीण हो गए हैं, इस तारा माने तारे नृपतया माने राजाओं के, उद्धम परा, तो तारे भी क्षीण हो गए हैं। तो तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। इवानुद्ध परा, उद्यमहीन राजाओं की भांति तारे भी जो हैं क्षीण हो गए हैं। आगे देखिए, ना दीपा राजन्ते, ना माने ना तो, दीपा माने दीपक, राजन्ते माने चमक रहे हैं, द्रवण रहिता नविव गुणा,
द्रविण, द्रविण माने होता है द्रव के, द्रविण माने होता है द्रव के। रहिता माने रहित हो जाने पर, गुणा माने गुणों के। तो क्या कहा गया इसमें कि निर्धनों, निर्धनों के गुणों के सादृश्य, निर्धनों के गुणों के सादृश्य दीपक भी नहीं चमक रहा है। जो निर्धन अगर कोई व्यक्ति है वो धन से हीन हो जाता है तो उसके गुणों के समान ही, निर्धन के गुणों के समान ही कि जो है जो दीपक है वो भी चमक नहीं रहा है, वो भी शोभायमान नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा, राजातितुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दी। ये था भोजस्योदार्यम पाठ। बच्चों कैसा लगा ये पाठ? अगर समझ में ना आया हो तो इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, रोक रोक कर देख सकते हो। और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, दोबारा इस पाठ को जो है पढ़ा दिया जाएगा। तो और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारी टीम भी प्रयास कर रही है आपको अधिकतम वीडियो जो है प्रोवाइड कराए जाएँ। तो आप इस चैनल, इस वीडियो की लिंक को जो है अपने अदर मित्रों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं और अधिक से अधिक मित्र जुड़ें तुम्हारे, जिससे कि पढ़ाने में भी आनंद आए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।